जब मैं चौराहे पे था तो सबसे ज़्यादा वहीं पे था क्योंकि वहाँ बगल में बोल रहा था कि नौटंकी है, ये सब भी टॉपिक कोई है क्या बात करने का। और 2-4 लड़कियाँ भी इस तरह की कमेंट करती है कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। और सबसे बेस्ट यही है कि ओल्ड एज वाले 2-4 लोग आए और मेरे सर पे हाथ रख के और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिए। और स्लम एरिया में जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, जब बच्चियाँ सुनती है, ओल्ड एज की बात नहीं करूँगा मैं, जब बच्चियाँ सुनती है कि भैया ये पोस्टर लेके रोड पे खड़े होते हैं और वहाँ से पैड कलेक्ट करके लाते हैं, तो उनके अंदर जो वो फीलिंग होती है ना, मैं उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मेरे लिए वो क्या है। एक्चुअली ये सारे टॉपिक ना छुपाने वाली नहीं है, अवेयर करने वाली, और इन चीज़ों में हमेशा एक्टिव रहती हूँ। तो जब पता चला कि ये मेरे भैया इस तरह का कर रहे हैं, मतलब अकेले हो करके, एक लड़का होकर इस तरह का इनिशिएट कर रहे हैं, तो साथ देना तो बनता है। देख रहे हैं पूरा लिखा हुआ है, हमें सैनिटरी पैड की जरूरत है। यही पोस्टर लिए जिसपे पूरा लिखा हुआ 5000 बहनों की मुझ पे जिम्मेदारी है, डोनेट पैड एंड बी ग्लैड। तो ये पोस्टर को लेकर ये लड़का खड़ा रहता है और आज इसके साथ उसके कुछ दोस्त भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्त लोग जनरली होता है हेजिटेट करते हैं, लेकिन आज खड़े हैं तो इन दोस्तों से भी जानते हैं कि आप क्या सोच के इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैम पहले आप बताइए, आप क्या सोच के अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहे हैं? एक्चुअली ये सारे टॉपिक ना छुपाने वाली नहीं है, अवेयर करने वाली, और इन चीज़ों में हमेशा एक्टिव रहती हूँ। तो जब पता चला कि ये मेरे भैया इस तरह का कर रहे हैं, मतलब अकेले हो करके, एक लड़का होकर इस तरह का इनिशिएट कर रहे हैं, तो साथ देना तो बनता है। तो इसलिए पहुँच गई। तो लड़कियों लोग जहाँ भी आप जाती हैं तो लगता है कि लड़की लोग उतनी अवेयर है इन सब चीजों को लेके? नहीं, एक्चुअली अवेयर होती हैं बट हेजिटेट करती हैं, क्योंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। हमारी माँ दादी ये चीज़ें छुपाती रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं हेजिटेशन बना हुआ है। वो टाइम टू टाइम ख़त्म होगा ये, लेकिन ख़त्म होगा। अब ये देखती है जैसे जब गरीब कस्बे में जाएंगी, स्लम में जाएंगी, तो वो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, ज्यादा कुपोषित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को कारण पाती है पीरियड को लेकर? जी, ऑब्वियसली कारण तो पीरियड है, क्योंकि वो अभी यहाँ पे जैसे हम लोग आए तो यहाँ पे मैंने पूछा कि आप क्या यूज़ करती हैं, पैड या फिर कपड़ा, तो ये बोल रही हैं कि कपड़ा यूज़ करते हैं। तो हमने बोला कि भैया आप नॉर्मली जनरली कीड़ा मकोड़ा आप देखती हैं तो वो चीज़ें खाती हैं या फिर इस तरह का यूज़ करती हैं उसको, तो नहीं। तो फिर वैसे ही आप जो कपड़ा यूज़ कर रही हैं, आपको कैसे पता है कि वो साफ़ है, उस पर कीड़े नहीं है? जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उस पर भी इस तरह का चलते रहेगा। तो क्या वो तब आप यूज़ करेंगी? तो इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, तब नहीं यूज़ करेंगे। तो फिर हमने इनको समझाया और बताया कि इनसे बीमारियां होती हैं, तो अगली बार से ना यूज़ करें। आप बताइए, आप क्या कहेंगे अपने दोस्त के लिए? इतना बड़ा इनिशिएटिव एक लड़का होके एक गांव से होते हुए इन सब चीजों को सामने लाना। मेरे लाइफ का ये फर्स्ट कोई सोशल वर्क है या फिर कोई एनजीओ में जिसमें मैं ज्वाइन किया हूँ। ऐसे ये मेरे बगल में रहते हैं, पर कल रात तक मुझे ये सब पता नहीं था। कल रात को एकदम से इन्होंने 11 बजे मेरा गेट नॉक किया और मुझे बताया कि हम ये कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, कल मेरा लीव है। वैसे जॉब और अपने पर्सनल लाइफ में बिजी रहते रहते भूल गए थे इधर का, पर यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा है और काफ़ी इनिशिएटिव भी हुए कि हाँ आगे भी ये करना चाहिए और आगे भी मैं साथ में रहूँगा। आप भी इनके साथ हैं। आप ये बताइए, जब जाते हैं तो जनरली किस चीज़ से लोग कम जानते हैं? इसके बारे में जानते हैं या फिर आप लोग को बताना पड़ता है? थोड़ा सा बताना पड़ता है मैडम। ऐसे तो लोग जानते हैं लेकिन लोग हेजिटेट करते हैं, मतलब लोग बात करने में, किसी को अपना फीलिंग जो शेयर उसको बताने में सामने वाले को बहुत हेजिटेट करते हैं। तो हम लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है कि आप इसको हेजिटेट मत करिए, आप शेयर करिए मेरे से, हम लोग से। तब जाके कुछ लोग, कुछ महिलाएं, कुछ बहन लोग मोटिवेट होती हैं, तब हम लोग ये कार्य कर पाते हैं। नहीं तो इन लोगों के बिना हम लोग कुछ नहीं है। तो क्या पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली मेंबर से इतना ओपनली बात कर पाते हैं? हाँ, हम लोग अपने घर में कर पाते हैं। वो लोग जो लेडीज़ है, जो हमारी बहन है, जो आंटीज़ हैं, वो लोग तो जनरली बात करते हैं। लेकिन इन लोगों को, जो स्लम एरिया है, इन लोगों को थोड़ा सा बात करने में हेजिटेट तो होता है हम लोगों से। लेकिन हम लोग मोटिवेट करते हैं ताकि ये लोग हेजिटेट का तो ये मसला है नहीं, आपको बात करना पड़ेगा और आप बात करके ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं। बिना बात किए हुए कोई प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होता है। तो और आज बात किए और आज हम लोग पैड डिस्ट्रीब्यूट किए और अच्छा लगा, बस खुशी मिलती है। तो ये बताइए, पैड डोनेशन के लिए तो आप पैड के लिए अवेयर कर देते हैं कि पैड यूज़ करिए, बट पैड यूज़ करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसका डिस्पोजल कैसे करते हैं, तो ये चीज़ आप बताते हैं?
हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं कि सही जगह पे उसको थ्रो किए, इधर-उधर नहीं कीजिए। ज़्यादा बेटर हो कि मिट्टी के अंदर उसको गड्ढे में डाल दिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन सब लोग अभी धीरे-धीरे अवेयर होंगे, इसका हैबिचुएट नहीं है। जो लोग कपड़े यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी तो टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैड यूज़ करते हैं फिर कभी नहीं यूज़ कर पाते हैं क्योंकि कहते हैं कॉस्टली होता है, नहीं होता। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको आदत लगा दें ताकि आगे भी हम लोग देते रहें और कभी अगर बाय द वे आगे नहीं मेरे पास पैड्स हो पाए, वो लोग इतने अवेयर हो पाए कि खुद से भी पैड लेके यूज़ कर सकें। तो अभी तक टोटल कितने एरियाज में इस चीज़ को, इस कैंपेन को आप लेके गए हैं? अभी तो मेरा 3 से 4 एरिया अभी कवर हुआ है और अभी मेरे पास पैड्स आ रहे हैं। अभी 4-5 दिन में फिर दूसरा नया एरिया हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो आपका ये आवाज़ पटना से उठा है, कहाँ तक जाएगा? मेरे को लग रहा है पटना से उठा है तो पूरा बिहार तो 100% श्योर हैं कि वो तो कवर हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक ब्लॉगर आई थी, वीडियो बनाई थी और अभी राखी सावंत ने भी शेयर किया था वो वीडियो। तो अभी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, हो सके तो मेरे पास पैड्स भी आएँ। कुछ-कुछ आ रहा है पैड्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं आ रहा लेकिन आ रहा है। तो जैसे ही मेरे पास ज़्यादा पैड्स होंगे तो ऑब्वियस सबसे ज़्यादा डोनेशन कौन लोग देते हैं? सबसे ज़्यादा यंगस्टर लोग देते हैं। जो यंग हैं, बॉयज़ हैं, सबसे ज़्यादा बॉयज़ ही करते हैं अभी। बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं, वो देते हैं और ओल्ड एज वाले तो अभी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यंगस्टर जो भी हैं, सब वो सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक टोटल पटना में कितने स्लम को आपने कैप्चर कर रखा? ये मेरा चौथा एरिया है। स्लम। जी हाँ। मैम आप बताइए, आप जब जाती हैं इन चीज़ों को अवेयर कराने के लिए लेके, जब बताती हैं उनको क्या होता है पीरियड, किस तरह से मेंटेन करना चाहिए हाइजीन, तो वो लोग पहले से ये चीज़ से अवेयर रहते हैं या आपको हर चीज़ बताना होता है, डिस्पोजल से लेके यूज़ कैसे करते हैं, क्या खान पान सब चीज़? नहीं, जनरली कहा जाए तो इनमें 50% लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं और 50% को नहीं पता होती हैं। लेकिन कुछ लोगों को पता होने के बावजूद वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाती हैं। तो ये चीज़ों के लिए हमें अवेयर करना पड़ता है कि चलो आप जान रहे हो तो इस चीज़ को आप फॉलो करो। बाकी डिस्पोजल का बात रहा तो ये बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का चीज़ें जान रहे हैं कि मिट्टी के अंदर हमें करना चाहिए। तो ये चीज़ों के लिए करना पड़ रहा है अभी हम लोग को। तो ये बताइए, आप अकेले स्टार्ट किए, कोई गर्ल्स का साथ नहीं? जैसे एक होता है हम गर्ल्स को लेके चल रहे हैं, हम गर्ल्स से के साथ भी स्टार्ट किए ताकि वो स्लम में जाकर फीमेल से बात कर सके। तो जब गर्ल से बात करने जाते हो तो उस वक्त तो कुछ ना कुछ तो कठिनाई होती होगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसी के लिए हमारे पास गर्ल्स आती हैं, ऐसा नहीं है क्या कि नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने ये नहीं सोचा था क्या कि मेरे पास गर्ल्स होगी तो ही हम इस काम को कर पाएँगे। जैसे ही मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो बहुत सारी गर्ल्स भी जुड़ी और ऑलरेडी मेरे फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे लोग हैं और साथ में चाँदनी है, ये मेरी सिस्टर जैसी है, ये बहुत अच्छा बोलती हैं इस टॉपिक पे, वर्षों से बोलती आ रही है। और जब इसको पता चला कि मैं इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ तो ये बहुत खुश हुई और इसके पास जितना भी टाइम होता है आके मेरे साथ शेयर करती है और उस टाइम में बहुत हम लोग अच्छा काम करते हैं। और रही बात स्लम एरिया की, तो स्लम एरिया ऐसा नहीं है क्या कि वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग नहीं होते। यहीं पे देखिए बहुत सारी ऐसी गर्ल्स है, इन फ्यूचर डेफिनेटली हम उनको लेके जाएंगे, आगे वो आएंगी, इस टॉपिक पे बात करेंगे और वो लोग अवेयर करेंगे। ये बताइए, आप तो जान रहे हैं इसको विगत 10-15 सालों से इस चीज़ के बारे में जान रहे हैं, बट इस साल 2023 में आपने स्टार्ट किया, इतना लंबा टाइम गैप। देखिए पहले तो मेरे लिए भी ये बहुत नया चीज़ था और मैं 3-4 साल पहले मैंने अपने घर के लिए स्टार्ट किया ख़रीदना, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ी इसकी तो जैसे कभी मेडिकल पे गए या कभी मम्मी ने कहा क्या कि लेते आना, तो वो किया। फिर धीरे-धीरे मेरे को लगा क्या कि जिस समय मैं ख़रीदना शुरू किया तो मैं इस चीज़ को फेस करना शुरू किया, मेडिकल पे जाना और रैपिंग में वो लेना और अगल-बगल में गर्ल्स हैं या कोई मेल हैं तो जिस नज़रिए से वो देखता था ऑफ कोर्स वो हेजिटेशन वो तो होता ही था। फिर मेरे को धीरे-धीरे समझ में आया तो अच्छा, फिर मैंने अब शुरू अब किया। तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट और सबसे वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कौन-सा रहा आपके लिए? जब मैं चौराहे पे था तो सबसे ज़्यादा वहीं पे था क्योंकि वहाँ बगल में बोल रहा था कि नौटंकी है, ये सब भी टॉपिक कोई है क्या बात करने का। और 2-4 लड़कियाँ भी इस तरह की कमेंट करती है कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। और सबसे बेस्ट यही है कि ओल्ड एज वाले 2-4 लोग आए और मेरे सर पे हाथ रख के और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिए। और स्लम एरिया में जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, जब बच्चियाँ सुनती है, ओल्ड एज की बात नहीं करूँगा मैं, जब बच्चियाँ सुनती है कि भैया ये पोस्टर लेके रोड पे खड़े होते हैं और वहाँ से पैड कलेक्ट करके लाते हैं, तो उनके अंदर जो वो फीलिंग होती है ना, मैं उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मेरे लिए वो क्या है। पेरेंट्स का सपोर्ट कितना रहा इस चीज़ के लिए? लड़कों को तो आई डोंट थिंक सो कि बिहार के पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। देखिए पेरेंट्स को सिर्फ इतना पता है कि मैं एक कलाकार हूँ और उससे रिलेटेड जो काम होता है मैं करता हूँ और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे अभी सोशल वर्क जो भी है वो सब कर रहा हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैं चौराहे पे डोनेशन के लिए मैं खड़ा होता हूँ और इस तरह से उनको पता है कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से करता हूँ इतना तो पता नहीं है। और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे, जितने भी लोग हैं। अगर पता चल गया ऑल ऑफ सडन, वो देख लिए कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या कमी दिए तू मांग रहा है, तो फिर क्या हाँ, तो होगा? थोड़ा देखिए वो होता है, देखिए पेरेंट्स से प्रॉब्लम नहीं होता है, बस वही है कि लोगों से प्रॉब्लम होती है, आस-पास के जो भी लोग हैं, समाज में हैं, रिलेटिव्स हैं, उन लोगों का मेंटलिटी ऐसा होता है, उन लोगों से परेशानी होती है। फैमिली से मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमेशा पुल करते रहते हैं लेग को, फैमिली वाले के जो रिश्तेदार होते हैं इधर-उधर, बस वही लोग।
तो आपने देखा टोटल चीज़ें कैसे स्टार्ट किया, किस तरह से ये लोग एक एक कस्बे में जाते हैं, स्लम में जाते हैं, किस तरह से बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी चीज़ को भी अवेयर करने के लिए बातें करना। चीज़ों को छुपाने से चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। जितना ज़्यादा चीज़ें उजागर कीजिएगा उस चीज़ पे क्लैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप भी इन चीज़ों को लेके उजागर रहिए। मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगी, आप भी इन चीज़ों को लेके उजागर रहिए। हर चीज़ को जानिए, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हो हर मदद मांगिए, बाकी लोग भी मदद करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ विद कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।